हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स जीरो टू ब्रेन चैनल पर। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और बाद में इम्पैक्टफुल भी होने वाली है। बाद में मतलब भैया बेसिकली जब आप लास्ट में वीडियो खत्म होने वाली होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि ये चीजें जो वीडियो आपने थंबनेल पर देख के आ रहे हो कि एंगर एंड एडिक्शन को ओवरकम कैसे किया जाता है। भैया आपने एक चीज लिखी है इसमें, ओवरकम किया है एडिक्शन को, इसे मैनेज किया है। बेसिकली खत्म होने का नाम नहीं लिखा है आपने कहीं भी, मतलब आज से खत्म हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। देखो बेसिकली ये दोनों चीजें नेचुरल है, ये भी नेचुरल प्रोसेस है, ये भी नेचुरल प्रोसेस है। जब चीजें भाई नेचुरल प्रोसेस होती है हम उसे मैनेज और ओवरकम ही कर सकते हैं, ना कि हम उसे जीरो से खत्म कर सकते हैं। तो भैया इसका मतलब हम कभी गुस्सा को खत्म ही नहीं कर सकते एब्सोल्युटली। कभी कभार जरूरी भी होता है। एक मम्मी छोटे बच्चे को डांट रही होती है तो क्या वो गुस्सा करना क्या बेकार है? वो गुस्सा करना जरूरी है फॉर अच्छी ग्रोथ होने के लिए बच्चों की। वैसे ही सेम एक एडिक्शन होता है। अब एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन ओवरकम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। देखो एडिक्शन किसी को स्टडीज का है कि वो स्टडी रोज 2-3 घंटे पढ़ता है, या कभी कभार 1 घंटा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एडिक्शन की, उसे नॉलेज लेना अच्छा लगता है। तो क्या उसका ये एडिक्शन खत्म कर देना चाहिए? नहीं कर देना चाहिए। हाँ, कोई अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल पीने की आदत कैसे पड़ी? धीरे धीरे पड़ी। तो छोड़ना भी धीरे धीरे स्टार्ट हो सकता है, तो एक टाइम बाद न्यूट्रलाइजेशन पोजीशन पे आ जाता है, तो बैलेंसिंग पोजीशन होती है। तो वैसे ही कुछ चीजें एडिक्शन अच्छी टर्म्स में भी है और कुछ गलत में भी है। तो हम एक चीज मान के चलते हैं कि हमें न्यूट्रल रहना है, ना एक साइड हमें, ना एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो हमें किसी तरफ ज्यादा झुकाव जाएगा तो वही हमारा एडिक्शन बन जाता है और वही हमारा एंगर बन जाता है, या फिर इस साइड जाएगा तो इस साइड भी सेम कंडीशन आती है। तो इससे हमें ये स्पेसिफिकेशन हो रहा भैया, इंट्रोडक्शन ना कुछ, कोई बात नहीं। अब बारी आती है, देखो हमारा दो कारण रहते हैं इस यूट्यूब चैनल के। पहला ये है कि हमें एक अच्छा कंटेंट बनाना है, और दूसरा कि हम आपको एक नॉलेजेबल चीज दे सके, ना कि हम अपने वॉचिंग हार बढ़ा सके। तो बारी आ रही होती है कि हमें जिस तरफ जहाँ झुकाव होगा वो चीज ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो इस तरफ आता रहेगा न्यूट्रल, मतलब कि इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपने एडिक्शन को कंट्रोल करता है। अब बारी आती है कि हमारा एंगर और एडिक्शन। पहले हम एंगर की बात करते हैं। एंगर क्या होता है? एंगर यही होता है कि आप ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाते हैं कि आप कितने इनमेच्योर हो। अब बारी आती है कि भैया मैच्योर बन जाए, तो मैच्योर बनने का कोई कारण है नहीं। पर बारी आती है कि जब आपकी एंगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो रहे हो। तो इसका मतलब कि आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी थिंकिंग है और आपकी एक ग्रोथ माइंडसेट है, इन दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं है। आप सोचते कुछ और हो, आप सीख कुछ और रहे हो, तो दोनों को कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो आप प्लीज अपना एक गोल बनाओ कि आपको ये चीजें सीखनी है, ये इस टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी है। क्योंकि एंगर कहीं भी जनरेट हो सकता है। इफ इन केस आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, इफ इन केस आपके दोस्तों से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, मतलब फ्रेंडशिप में इशू आ रहा है, ठीक है, सिर्फ में इशू आ रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। आपको खाना अच्छा नहीं मिला, मैथ्स बेकार थी आज की, स्कूल में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, टीचर ने क्वेश्चन पूछा पर उसने हमारी बेइज्जती कर दी। आजकल ये ट्रेंड और चल रहा है कि पेरेंट्स ने डांट दिया तो एंगर आ गया, टीचर ने डांट दिया तो एंगर आ गया। तो बेसिकली ये कोई एंगर बनने का चांस होना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि हम जो चीज देख रहे हैं हमारी फीडिंग हो रही है। बेसिकली देखो, हम एक मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं। आप एमएल जानते होगे बच्चों। एमएल नहीं जानते तो आप एक चीज ध्यान रखो, कोई छोटा बेबी होता है, तो बेबी ग्रो कर रहा होता है, तो उस जो वो देख रहा होता है, कहाँ से देख रहा होता है? हमारे इन्वायरमेंट से देख रहा होता है। जब इन्वायरमेंट से जो भी चीज उसे मिल रही होगी वो फीड कर रहा है अपनी वो ब्रेन में। तो बेसिकली एक तरीके से ब्रेन हो गया, तो वो चीजें ब्रेन में अडेप्ट करेगा, बाद में वही रिस्पॉन्स देगा। तो बेसिकली ये चीज आप अपना कैलकुलेट करो कि आप कहाँ पे चीजें अपना टाइम वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली वेस्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। इंस्टाग्राम के कुछ शॉर्ट्स पे, जो जिन बच्चों की एज मैक्स टू मैक्स 13 ईयर है या 14 ईयर है, वो आपको दिखा रहे हैं एंगर की, आपको पिस्टल चला के दिखा रहे हैं, या कुछ कुछ भी चीजें, मतलब चीज यूज कर रहे हैं जिससे क्या एंगर बनता है। तो उन चीजों को क्या आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? तो बेसिकली आप ऐसी सारी चीजों को, या फिर कुछ मूवीज हैं जो किसी उसके बीच में कुछ भी मतलब नहीं बनता, जैसे एनिमल मूवी आई थी, तो कोई सेंस नहीं है। तो जिस चीज में कोई सेंस नहीं, जिस चीज में कोई चीज नहीं, बेसिकली हम कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी वो अच्छी लगी होगी बट ठीक है। पर जहाँ पे ज्यादा बन रहा है, वायलेंस क्रिएट हो रहा है, अनवांटेड वायलेंस क्रिएट हो रहा है किसी की, आप अपने पेरेंट की लाइफ देखिए, क्या पेरेंट की लाइफ में इतनी लड़ाई हुई है कभी? कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं गए, क्या फिर उन्होंने कुछ अच्छा उखाड़ा नहीं, क्या उन्होंने कुछ अच्छा मतलब अडेप्ट नहीं कर पाया अपनी लाइफ में? तो देयर इज नो नीड की तो आप इतना बड़ा वायलेंस क्रिएट करें, या फिर अपनी एक बाद में गॉसियन सरफेस बना लें जिसके अंदर कि आपको ज्यादा लड़ रहे हो। तो आपको इस पे करना चाहिए। बेसिकली आज की वीडियो बनाने का कारण ये था कि आप एक पिन कमेंट दिख रही होगी स्क्रीन पे। बेसिकली इस बच्चे ने, जिसका गेमिंग नाम का चैनल है, उसने क्या बोलते हैं, लिख देती है कि भैया ये वाली चीजें हम मुझे आप आंसर दीजिए। तो मैं चाहता कमेंट में दे सकता था, पर कमेंट
पे देना और एक ऑडियंस को कवर कर लेना एक अलग बात होता है। एक वीडियो का टॉपिक भी मिल गया अच्छा खासा, एक तो बस ठीक है। और उसके बाद हमें एक चीज समझनी चाहिए, तो एंगर हमें समझ में आया कि हमारी फीडिंग कहाँ से हो रही है। हम बेसिकली रूट कोस्ट पे जाते हैं, हम रूट पे चले गए, रूट को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके बाद आगे जो चीज ग्रो होगी वो एकदम ऑल ऑल दी बेस्ट कंडीशन पे आएगी। ऐसे एंगर होता है। अब एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन हमारा स्टार्ट होता है फ्रस्ट्रेशन से, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, तो हम एक काम करने लगे, हम वेबसाइट पे चले गए, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम लगाने लगे, या फिर घर पे कोई नहीं सुनता, हम किसी दोस्त अननोन से बात करने लगे, हम रिलेशनशिप में जाने लगे। तो ये एडिक्शन ही तो है, और क्या है ये एडिक्शन? मतलब कहाँ से बन रहा है? एक एक माइंड प्रोसेस है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो गलत हो गया है। आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आप भी उसमें चले गए, आप किसी बात से हो गए तो किसी ने आपको ज्यादा डांट दिया, कुछ कर दिया तो आप एडिक्शन में चले गए, आप एल्कोहलिक हो गए, या फिर आप किसी गेम में एडिक्ट हो जाते हैं कि आप कभी का कुछ हुआ ही नहीं है, हम गेम खेलने लगे तो उसमें ज्यादा आदत लगने लगी। क्योंकि हमारा इसमें क्या होता है, जिसमें हमें कम एफर्ट डालने पड़े, उसके अंदर हमें एडिक्शन ज्यादा होता है। अब जैसे सिगरेट कोई पीता है, स्मोक करता है, उसे कितना एफर्ट लेना है, एक परचेस करनी है जो भी उसे चाहिए होता है, उसके बाद मैच बॉक्स जलाया, लाइटर लिया, दैट मीन्स लाइटर फ्री है, मैच बॉक्स भी वो फ्री होता है। तो इसका मतलब है कि जिस चीज में ज्यादा जल्दी विदाउट एफर्ट डोपामिन स्पाइक हो रहा है वो एडिक्शन है। तो आपको अपना डोपामिन स्पाइक करना है ना, तो आप अपना एडिक्शन लीजिए ना, स्किल्स में लीजिए, गेम्स में लीजिए। बेसिकली ये फिजिकल एक्टिविटी के गेम्स हो गए, ना कि ऑनलाइन। ऑनलाइन को मैं कम ही सपोर्ट करूंगा, इवन वो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हो, नॉलेजेबल है ही नहीं। ठीक है, पबजी बोलोगे कहाँ से नॉलेजेबल हो गया? ठीक है, चिकन डिनर, वेजिटेरियन वाले तो ऐसे ही मारे गए। ठीक है, दोनों को ही नहीं मिलता है बेसिकली। स्किल्स हो गए, या फिर आपके स्कूल की हैंड राइटिंग्स हो गई, आपके टेबल हो गए, आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशंस हो गई, एंड एक्स वाई जी, ये सारी चीजें का एडिक्शन लाइए, इसमें एंगर लगाइए कि आज नहीं हो पाया तो मैं नहीं करूंगा। तो बेसिकली हमें ये आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाती है। देखो ये आपको भी पता है कि दोनों चीजें हमारे लिए डेंजरस है फॉर योर फ्यूचर। जब आपको दोनों चीजें पता है आपके फ्यूचर के लिए डेंजरस है, तो फिर बाय आप इन चीजों को क्यों मतलब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो? आपको अट्रैक्ट करना ही है तो इन चीजों पर अट्रैक्शन अट्रैक्शन डाल सकते हो। तो ये वीडियो में लास्ट में कंक्लूड करना यही चाहूंगा कि ये टॉपिक बच्चे ने मतलब बहुत अप्रिशिएट करूंगा उस बच्चे को जिसने कमेंट किया। पर आपने कमेंट कर दिया, उसके बाद आपको ये चीजें देखनी भी चाहिए और समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ठीक है यार, हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन, आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। आप पहले ट्रिगर देखिए, आपके ट्रिगर कहाँ से होते हैं ये सारी चीजें। आपको मन करता है एडिक्शन के लिए, आपको मन करता है एंगर के लिए, कभी कभार एंगर काफी हाई जाती है और उसके साथ ईगो भी हाई जाती है। प्लीज जब एंगर आए तो ईगो को अपने साइड रख दीजिए, तो एंगर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, बिकॉज ऑफ की आपकी ईगो आ जाएगी। और इवन आपकी फैमिली से किसी भी माँ मॉम या डैड, दो ही लोग होते हैं बेसिकली। आधी जनरेशन के लिए ये लोग डेंजरस हो गए इनको लगता है, पर बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए ये लोग कभी डेंजरस नहीं है। ये आपको मतलब हर टाइम सपोर्ट कर रहे होंगे। इन केस आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन में, जब आपको ये हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका एक ही चीज बनती है, गिव यू लॉयल्टी। ना कि रिलेशनशिप में दो कोड़ी जो रिलेशनशिप कर लेते हो उसमें लॉयल्टी दिखा रहे होते हो जो किसी काम के नहीं। जिसका सपोर्ट आपको 2 महीने का मिला और जिसने आपको 9 मंथ पेट में रखा, उसके बाद किसी ने आपकी इतनी सारी चीजें एक्स वाई जी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया विदाउट विदाउट किसी रिस्पॉन्स के कर दिया, उसके बाद बारी आती है कि आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि हाँ ये हमारे डांटते ये करते हैं। भाई उनका हक है डांटने का, आप उन्हें समझाओ दो चीजें, पर आप समझाने वाले होते भी कौन हो? आप थोड़ा उनसे डिस्कस कीजिए, अच्छे कीजिए, मांगेगा कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा, पर आप बातें छुपाइए ना। अब बारी आती है कि जिसने अब कोई दोस्त बनता है, इन लोगों से लड़ाई होगी जो आपके बेस्ट लोग थे, जो आपको इतना कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं इसकी लड़ाई होने के बाद भी, और आप कहीं और भी गए थर्ड पर्सन के पास। बेसिक जेंडर हो सकता है, अपोजिट जेंडर हो गया, सेम जेंडर का हो गया, फ्रेंड हो गया, बेस्ट फ्रेंड हो गया, रिलेशनशिप में आ गए, बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, आप इनके पास जाते हैं। तो ये आपका 2 मंथ, 3 मंथ एंड 1 ईयर एंड सो ऑन, तो रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके पास क्या गारंटी है कि कभी आपको लीव कर दे या आप उनको लीव कर दें? एब्सोल्युटली लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आते हैं। तब इतने सारे फैक्टर आने के बाद जब आपको यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं है, आपकी स्टडी भी वेस्ट होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका ऑरा भी वेस्ट होगा, रिलेशनशिप विद गॉड्स, द प्योरिटी लेवल इज आपका यहाँ पे जाएगा। और काफी तरह में ये माना जाता है ब्रह्मचर्या चीजें होती हैं, ये नष्ट हो रही होती है, नष्ट इन द सेंस की मतलब डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं, उनको आपको मेंटेन करके चलना चाहिए एट द एज ऑफ 25। भैया 25 का तुम कुछ भी कर सकते नहीं, मेच्योरिटी लेवल अच्छी हो जाती है, रिलेशनशिप के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके बाद कम ही चांस होते हैं कि आप गलत सिचुएशन में होते हैं। अभी भी आप चले जाते हैं तो फिर मेरा बेल्ट है कि आप
तो आपको इनकी चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद फोकस रखिए अपने मॉम मॉम एंड डैड एंड ब्रदर एंड जो भी आपके फैमिली में आते हैं, ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद आते हैं आपके गॉड एंड गुरु एंड ये सारी चीजें तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आपको सरवाइव करना है कहाँ पे, ये सारी चीजें आपको सीखनी ही है। बेसिकली आपको सरवाइव करना है कहाँ पे, EARTH, बहुत प्यारा शब्द है। फिर उसके बाद अपना इंडिया भी अच्छा है शब्द है। तो और भी आपके देश के लोग देख रहे हो तो अपना नाम मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम तो यहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना एक चीज की, ये टॉपिक हम दोबारा ना डिस्कस कर रहे हो भैया और बता दो, ये बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ चीजें साइड में चाहिए हम, बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, बहुत शॉर्ट में बोली गई हैं। आप चाहते हो डिटेल में कुछ बने तो प्लीज आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, वरना देयर इज नो नीड। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो सीरीज चल रही थी उसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी कीप लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए। कई जरूरी नहीं कुछ कॉपी करके बना रहे हो, इनोवेशन पे ज्यादा दिमाग लगाइए, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग टाइप ऑफ एप्स या फिर कुछ हम पैसा जल्दी बना लेंगे। दिस इज नॉट नीड कि आप जल्दी पैसा बनाने की सोचें। आप इनोवेशन पे सोचें, अपने रिसर्च पे टाइम लगाएं, अपनी एजुकेशन पे टाइम लगाएं, मॉम एंड डैड के साथ टाइम बिताएं, और कुछ भजन कीर्तन भी लाइफ में चलते रहने चाहिए। या फिर आप जिस बिलोंग से करते हैं धर्म से, उस चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज ऑफ अल्टीमेट गोल जो आपका है वो अच्छा ही होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।